बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद वजीर अंसारी साहब और बात करेंगे कि जिस तरह से आप बराबर पाशमानदा पर लिखते रहे हैं और कई तरह की किताबें भी आप देखते हैं और बराबर जो है मुस्लिम पासमानदा जो है वो तमाम चीज जानने के बाद भी वो एकजुट नहीं हो पा रहा है। कई कास्ट में कई तरह के फिरकों में कई तरह के तरह से बटा हुआ है, तो इसको लेकर क्या होना चाहिए? देखिए मकबूल साहब, पसमादा ही नहीं पूरा मुस्लिम समाज जो है पूरा बिखरा हुआ है। मुसलमानों के पास में कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। उनको आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई एक पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी इनकी हितैषी नहीं है। यहाँ तक कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी नहीं है। कांग्रेस की कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की बात कर लीजिए, वहां पे आरजेडी जेडीयू की बात करिए, कोई नहीं है। और इसका वजह यह है कि जिस तरह से मनवादी पुंजवादी ताकतें अनासिर काम कर रहे हैं, उनका एक कॉमन एजेंडा है, लेकिन मुसलमानों को खास करके पसमानदा तबका का इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। ये जो है कई स्तर पे बिखरे हुए हैं। अगर देखा जाए, आपने इत्तेहाद इत्तेफाक की बात कही, ये सब पे अप्लाई होता है, पसमानदा पे भी होता है और मुसलमानों पे भी होता है। मुसलमान जो है मजहबी तौर पे शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी फरका मसलक बिखरा हुआ है। समाजी तौर पे अगर आप देखेंगे तो मुसलमान जो है अशरफिया, अजलाफ, अरजाल, रजील, फॉरवर्ड बैकवर्ड में, मैं मुगल हूँ, खान पठान हूँ, मैं शेख हूँ, सैयद हूँ। दूसरा जो ओबीसी में अगर देखा जाए तो अंसारी, कुरैशी और तमाम तरह के लोग हैं, जिसे कुया कसाई, नारू, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहते हैं, फकीर है, गरीब है, कब्र खोदने वाले लोग हैं, नट है, तो ये सब बटे हुए हैं। और फिर उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या भारत के मफहूम में जो भी मुसलमान पढ़ा लिखा तबका है, जो तालीमी तौर पर बहुत आगे है, पैसे के लिहाज से बहुत आगे है, चाहे उसका किसी भी फर्के से या के फॉरवर्ड बैकवर्ड है, लेकिन सभी एकजुट हैं। और ये 15 से 20% जो मुसलमान जो है सबसे निचला तबका के लिए काम नहीं किया। और यही वजह है कि जो सबसे निचला तबका है मुसलमान जो है आज तालीमी तौर पे और खास करके हायर एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो है ओबीसी से दूर एससी एसटी से भी पीछे चला गया है। हमारा सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स है, हमारा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से हम जेलों में है, हम पढ़े लिखे न होने की वजह से जो है हमको सरकार या बैंक में लोन नहीं दे पाती है। ये तमाम चीजें हैं। मुसलमानों ने इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए कोई काम नहीं किया। जो भी हमारा पॉलिटिशियन, जो लीडर है हमारा, वो क्या करता है कि पार्टी की लाइन पकड़ता है, मुस्लिम के मसले मसाइल की बात नहीं करता है। मनवादी पुंजवादी ताकतें हैं, उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक क्यों न हो, हम बीजेपी की बात नहीं करते। यहाँ की मनवादी पुंजवादी जो ताकतें हैं, जो तत्व हैं, अगर कांग्रेस में है तो उनका एजेंडा जो है एजेंडा को भी नहीं छोड़ते, समाजवादी में एजेंडा को नहीं छोड़ते, जेडीयू में है, राजद में है, या इवन तृणमूल कांग्रेस में भी है, वो उनका एजेंडा फिक्स है। वो कहीं पे भी रहते हैं, अपने एजेंडे की बात करते हैं, बड़ी ताकत के साथ उनको रखते हैं। लेकिन मुसलमान जो खास करके पसमादा जो है हजारों के तादाद में उनके पास जो है तंजीमें बना रखी है। लेकिन आज क्या वजह है कि 10 अगस्त 1950 की प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म कराने के लिए एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हो पाया। ऐसा तो नहीं कि पसमादा लीडर जो पार्लियामेंट में या राज्यसभा में या असेंबली में नहीं गए, उन्होंने इस ऑर्डर को, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म कराने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, कोई भी प्राइवेट बिल नहीं लेके आए, किसी ने आवाज बुलंद नहीं किया। क्या वजह है कि आज बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बुद्धिजीवी है, आज बतख मियां अंसारी को जो है, जिसने गांधी जी की जान बचाई, आज उसको भारत में कोई नहीं जानता, जबकि जो महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता को जो कातिल है, पूरे भारत के, पूरी दुनिया में उसको लोग जानते हैं, आज तक उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया। कभी मुसलमानों ने और खासकर पसमादा ने अपने कॉमन एजेंडा नहीं बनाया, कभी उन्होंने कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए काम नहीं किया, एजुकेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम नहीं किया, और उसके साथ साथ में एकेडमिक, एजुकेशनल, कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए काम नहीं किया। सबसे जो
सबसे बड़ा अफसोस की बात जो ये है कि जो रिच क्लास है मुसलमानों का, वो सबसे निचला तबका के लिए काम नहीं किया। इस्लाम जो है मसावात की बात करता है, अखूत की बात करता है, पैरिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, लेकिन समाज में जो है हम देखते हैं तो ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, अशरफिया है, अजलाफ है, रजील है, ये सब बातें हैं। तो कैसे हम अपना कम्युनिटी तरक्की करेगी? और हम लोग जो है कम्युनिटी बेस्ड जो सर्विस, सोशल सर्विस नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे हैं। मिशन मोड में काम होकर काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिजनेस मोड में अपना पर्सनल जाति मफाद देखते हैं। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी कौम तरक्की नहीं कर पा रही है, इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं हो पा रहा है। जी, जिस तरह से कहा जा रहा है इत्तेहाद और इत्तेफाक, लेकिन इत्तेहाद के लिए तो बराबर ओवैसी साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। लोग वो अपने आप को बेहतर लीडर की बताते हैं और उनका ये मानना है कि आने वाले इंडिया गठबंधन जो चुनाव हो 27 अगस्त से गठबंधन में नहीं लिया जाता है तो कांग्रेस और सपा का बाइकाट करना चाहिए। जिस तरह से, और कांग्रेस का जो आरोप है कि वो ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं। देखिए ऐसा है कि जितनी भी आज टीमें हैं, ओवैसी साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं आपके थोड़ा सा सवाल को हट के मैं बात कर रहा हूं। मैं आज जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, एक्ट आया है, तो जो इसके प्रो हैं ये तमाम जो है वक्फ की जमीनों को हड़पने वाले हैं। हम किसी भी तंजीम का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो मौलाना बैठे वो भी, और जो उसके फेवर में है जिसको कि बीजेपी सरकार ने खड़ा कर रखा है। 12 ऐसे तंजीमें हैं जो सरकार के लिए काम कर रही हैं और उसमें मैक्सिमम जो है पसमादा के लोग भी है, काम कर रहे हैं। क्या इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो है वक्फ की जमीन को हड़पा नहीं है? कोरोना काल में वक्फ जो है इतनी बड़ी संपत्ति है, जितनी भी मुसीबतें आई मुसलमानों के ऊपर, कितने लोगों ने जो है गरीबों के लिए काम किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप वो बी टीम की बात कर रहे हैं, क्या और भी पॉलिटिकल पार्टी बी टीम की काम नहीं करती है? मैं आपसे इन्हीं से पूछता हूं, कांग्रेस वालों से पूछता हूं मैं कि क्या मुसलमानों को उनके आबादी के तनासब से और खास करके पसमानदा तबके के आबादी के तनासब से उसको टिकट देते हैं? और नहीं तो क्यों नहीं देते हैं? आज जो बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या जो है जदयू या आपके आरजेडी आबादी के तनासब और खास के पसमानदा के उनकी आबादी के तनासब को टिकट देंगे? लेकिन उसके साथ साथ पसमानदा के लोग जो हैं उनको अपनी बात रखनी नहीं आती है। भाई कम से कम जो 67 लेकर 77 ऐसी सीटें हैं जहां पे पसमानदा का वर्चस्व है, और जानबूझ के जो है जहां पे मुस्लिम का वर्चस्व है उसको जो SC ST रिजर्व कर दिया गया है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है। आप ऐसी साहब से बात कर रहे हैं कि साहब उनको बीटी मानते हैं, कहीं न कहीं लगता है कि वो ऐसी जगह पे खड़ा करते हैं जहां पे जो है उनको एडवांटेज मिले, तो लोग उसमें शक करते हैं, उसमें शक करते हैं। हम तो कांग्रेस को भी शक करते हैं, हम तो बीएसपी भी शक करते हैं। ये बीएसपी के लोग वही लोग हैं 2002 में जब वहां पे दंगा हुआ, मायावती गई वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए। ये वही मायावती है जिसने मेरठ में कह दिया कि मुसलमानों को कैंडिडेट को वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, जंत जो है अपने चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं, उसने जो है मुसलमानों को इग्नोर किया है। समाजवादी का आप उठा के देख लीजिए, यादव की भरमार है, हमारी आबादी के हिसाब से थोड़ी दिया। और अगर किसी ने दिया भी है तो जो अशरफिया तबका है या अपर कास्ट है, जिनका वर्चस्व है, उनको उन्होंने टिकट दिया है। अब थोड़ा बहुत बेदारी आ रही है, लेकिन जो पसमानदा के लोग जो है वो बिखरे हुए हैं, उनका कॉमन लीडरशिप नहीं, उनको समझ नहीं आ, उनके सियासी और समाजी शऊर न होने की वजह से ये समस्या है। उनको यही नहीं समझ में आ गया कौन उनका लीडर है, कौन उनका लीडर नहीं है। आज बिहार में उठा के देख लीजिए, एक ऐसी पार्टी को खड़ा कर दिया, तमाम पसमानदा उसके साथ काम कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है। अपना उनका एजेंडा होना चाहिए कि 1950 का प्रेसिडेंट कब खत्म होगा, सभी पार्टी से पूछना चाहिए। बदक मियां अंसारी के परिवार को कब उनको वो मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, क्या जो प्रेसिडेंट ऑर्डर किया उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी तरह हमारे आबादी के तनाव से उनको टिकट दोगे नहीं दोगे। पसमानदा तबका के लोग जो है क्या कहता है कि हमको हमारी बराबरी के हिस्सा मिलना चाहिए। मांगने से, भीख मांगने से मिलेगा? आपको हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको रोड पर उतरना पड़ेगा, पार्लियामेंट को घेराव करना पड़ेगा, असेंबली को घेराव करना पड़ेगा, जनता मंत्र में जाके बताना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कमरे में बैठ के, व्हाट्सएप में बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं, उनके अपने आइकॉन्स के बारे में नहीं मालूम है। आप पूछ ली जाके कि भाई अली हुसैन आसिम बिहारी का कब्र कहाँ पे है, अब्दुल करीम अंसारी का कब्र कहाँ पे है,
बतख मियां अंसारी की कब्र कहाँ पे है, शेख भिखारी की कब्र कहाँ पे है। आप जाके पूछ लीजिए कि भाई जो है तमाम बड़े बड़े मुजाहिदे आजादी, भाई रईस कुरैशी, मजनू शाह फकीर, आप कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? है महाजिर जो है मंसूर अंसारी, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? तमाम पसमादा के उनके बारे में पसमादा लीडर्स ने और पसमादा तंजीमों ने अपने मुजाहिदे आजादी को भुला दिया, अपने तमाम आइकॉन्स को भुला दिया, अपने लीडर्स को भुला दिया, अपनी विरासत को भुला दिया। विरासत को बताने के लिए, आने वाली नस्ल को बताने के लिए विरासत में काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा? तो आप असदुद्दीन ओवैसी को तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी लीडर को ब्लेम करना पड़ेगा या कहना पड़ेगा। जितना सवाल आप उसी साहब पे सवाल कर रहे हैं, उसी तरह और भी पार्टियों को सवाल करना पड़ेगा। जी, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्या ओवैसी साहब एक लीडर, बेहतर लीडर है मुस्लिम पसमानदा के लिए? भाई हम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि हम उसको असेस कर सके। हमारे लिए तो वो लीडर है जो हमारी बात करता है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछता हूं कि जब से वो है उनके वालिद साहब की जगह लिया उन्होंने, पसमादा के लिए आप एक काम किया तो बता दो मुझको। आज जो है 131 एमपी की सीट है, अगर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अगर खत्म हो जाता तो वहां पे मुसलमान इलेक्शन लड़ता, लेकिन अपर कास्ट उस पर काम नहीं किया। मैं इसके लिए जो बाबन मिश्राम को भी सवाल करता हूं मैं कि आप हमको अपना भाई मानते हो तो आप उसके लिए खत्म करने क्यों नहीं करते हो? 1400 लेकर 1600 ऐसी एमएलए और एमएलसी की सीट है जहां पे मुस्लिम इलेक्शन लड़ नहीं सकता, उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हो जाए तो हो जाता। आज हमारे जो है पार्लियामेंट के अंदर 85 से 105 हमारे पास एमपी होना चाहिए, आज पार्लियामेंट में 24 है। 15% सरकारी तौर पर मुसलमान है, तो 15% के हिसाब से पार्लियामेंट में 545 है, तो 15 75 85 होना चाहिए। आज क्या वजह है? हम सब इसके लिए जिम्मेदार, इसमें ओवैसी से लेकर जिम्मेदार है तमाम मुस्लिम लीडर्स, चाहे उनका ताल्लुक कांग्रेस से हो, चाहे समाजवादी से हो, चाहे आरजेडी से हो, जेडीयू से है, टीएमसी से हो, सब लोग जिम्मेदार है। मुसलमानों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने भला नहीं किया है। इनको खुद की अपनी क़यादत तैयार करनी पड़ेगी, उनको खुद को अपना कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा। ये लोगों ने काम नहीं किया, इनके पास कोई समाजी और सियासी शऊर नहीं है। बिहार को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है, बिहार में इलेक्शन है, उसी तरफ वोट अधिकार यात्रा भी चल रही है, तो क्या लगता है बिहार के में मुसलमानों को किस तरफ जाना चाहिए? क्या ओवैसी साहब? भाई देखिए, ऐसा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक आदमी आजाद है। नंबर 1, हम कौन होते हैं कि मुसलमानों को वो देखना चाहिए कैंडिडेट इसकी छवि कैसी है, ये हमारा भला कर सकता है नहीं कर सकता है, उस पर जाना चाहिए। छवि कैसी है, हमारा वेलफेयर का काम कर सकता है नहीं का, हमारी जायज मांग को करेगा कि नहीं करेगा। आज मेन मुद्दा जो है बिहार को इलेक्शन से कि कोई भी इलेक्शन जो है ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलेक्शन ईवीएम से नहीं होना चाहिए। वोट चोरी हुआ है, पूरा फुल प्रूफ है, आप सुने ना। और कोई भी ऐसी जिसने ईवीएम बनाया मशीन, वहां पे ये इससे इलेक्शन नहीं हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, बाकायदा प्रूफ हो गया है। तो आप ऐसे में ईवीएम से चुनाव क्यों करना चाहते हैं? एक चीज। और दूसरा जो है किधर जाना चाहिए आपका सवाल है, ये बात हम कैसे कर सकते हैं? मुसलमानों को खुद अपनी सियासी और समाजी शऊर होना चाहिए, ये जानना चाहिए कौन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के बी टीम बन के काम कर रही है या सेकुलर कैंडिडेट्स को या कैंडिडेट्स को हराने के लिए काम कर रहा है। आपको भी मालूम है हर एक आदमी डेमोक्रेसी में, आज जमहूरियत में पूरा आजाद है, उसको अडल्ट फ्रेंचाइज का पूरी आजादी के साथ जिसको बेहतर समझता है उसको वोट देना चाहिए। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जरूर है कि जो पसमादा के लोग हैं उनको कॉमन एजेंडा बनाने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे उनको आना चाहिए, उनको टिकट मिलना चाहिए, वहां पे जाके मीटिंग करना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए और साथ साथ अपने एक समाजी और सियासी शऊर बेदारी का एक नमूना सबूत पेश करना चाहिए। राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, क्या लगता है इससे कितना असर पड़ेगा बिहार चुनाव में? असर बिल्कुल पड़ेगा, पड़ गया है। शर्त यह है कि ईवीएम के साथ बेईमानी न हो। ईवीएम के साथ अगर रहेगा, छेड़छाड़ होगा, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। और जो है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा भारत चीख के कह रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है कि केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो जो है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। और उसका जो है इंटरव्यू आया है, जो बात कहा है वो कहीं न कहीं
सब बहुत बड़े संदिग्ध के दायरे में है, उस पर शक की निगाह से देखा जाए। हम नहीं कह रहे, सभी लोग कह रहे हैं, सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं। यहाँ तक कि अंदर से जो है नीतीश कुमार जो उनके साथ में वहां के लोगों ने कहा, प्रशांत किशोर ने कहा, इवन बीजेपी में जो अच्छे लोग हैं उन्होंने कहा हाँ बेमानी। जी ठीक, धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाई न्यूज चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं तमाम मुद्दों को लेकर।